मुस्तफाबाद में आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में, बहुत अनप्रेसिडेंटेड जीत, 36,000 वोटों से मुस्तफाबाद में आगे। मुस्तफाबाद में 69% वोटिंग हुई थी जी। और हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी इस बीच जुड़ गई हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, एक बड़ा सवाल जो इस वक्त पूछा जा रहा है, ये जो अभी रुझान है उनके मुताबिक, वो सीटें जहां पर मुस्तफाबाद हो या ओखला, वहां पर कांग्रेस पार्टी विकल्प के तौर पर दूसरे नंबर पर भी नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी को दूसरे नंबर के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी। इसके अलावा जो एससी डोमिनेटेड सीटें हैं वहां पर भी, जो झुग्गी बस्तियां हैं या जो बाहरी दिल्ली का इलाका है वहां पर भी। तो क्या वजह है इसके पीछे कि कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी से अगर वोट हट रहा है, जो आपका वोट बैंक था वो बीजेपी के पास जा रहा है, आपके पास वापस नहीं आ रहा? आपको, आपके दर्शकों को और अगर मेरे कोई फेलो पैनलिस्ट हो तो उनको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, इस चुनाव को थोड़ा सा स्टेप बैक कर अगर आप देखिए तो ये पूरी तरह से साफ है कि दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को नकारा है। दिल्ली को उनकी जो फर्जी दावे और खोखले वादों की राजनीति थी वो नकारा गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो 2011 से बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी ने आक्षेप लगाए, जो अन्ना आंदोलन से चीजें शुरू हुई, वो आज अनरेवल हो रही है। तीसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक स्पिरिटेड कैंपेन किया, हमने मुद्दे उठाए, उसका फायदा शायद किन्हीं और लोगों को हुआ। और मुझे ये कहने में कोई भी संशय और कोई भी गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में वीक है, और जब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं करेंगे हम उस तरह का विकल्प नहीं बन सकते। लेकिन हमारे वोट शेयर में इजाफा एक अच्छी खबर है हमारे लिए, अभी तक जो मैं देख रही थी। मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की जो बात कर रही हैं उसमें आम आदमी पार्टी के लिए एक लेसन है कि आप आइडियोलॉजिकल फाइट आज की तारीख में हिंदुस्तान में करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने यह चुनाव अकेले क्यों लड़ा या कांग्रेस की वजह से आप हार गए, ये ठीकरा मत फोड़िए, क्योंकि असलियत यह है कांग्रेस अपने लिए चुनाव लड़ रही है, अपनी सियासी जमीन को वापस हासिल करने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस के ऊपर यह बोझ मत डालिए कि हम आपको जिताने के लिए यहां पर बैठे हैं। नहीं, लेकिन सुप्रिया जी, कांग्रेस के लिए सबक क्या है? आपने कहा मुस्लिम बहुल सीटों का रुझान दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए एक सबक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सबक क्या है फिर? जी हाँ, नहीं, मैं बता देती हूं, मैं बोल रही थी, अगर आप ना टोकते तो मैं उसी पर आ रही थी जी। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि आप एक आइडियोलॉजिकल फाइट करिए। आप दिल्ली में रहकर, दिल्ली में दंगे होंगे चुप हो जाएंगे, आप दिल्ली में रहकर कहेंगे 1 घंटे के लिए शाहीन बाग हाथ में दे दो मैं सब ठीक कर दूंगा, आप गुजरात जाएंगे, आप बिल्किस बानो का नाम नहीं लेंगे, आप ये जो सॉफ्ट एक बीजेपी की बी टीम बन के राजनीति नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है। बड़े बड़े चेहरे लड़ाना अच्छी बात है, उससे नैरेटिव बनता है, उससे कैंपेन उठ सकता है, लेकिन जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं करिएगा हमें शायद विपक्ष में बैठ। सुप्रिया जी, के शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, सुप्रिया जी का कहना है, अगर मैं उसको इंटरप्रेट करूं, कि बीजेपी ने अपनी ही बी टीम को हराया। नहीं, निशान जी, सुप्रिया जी सही बात कह रही हैं। वो कह रही हैं अपने आइडियोलॉजी पर टिके रही है, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बता दी कि उनकी आइडियोलॉजी है मुस्लिम तुष्टीकरण। वो मुस्लिमों की, ऐसे भी राहुल गांधी स्वीकार कर चुके हैं एक बार कि ये मुसलमानों की पार्टी है, और मुस्लिम तुष्टीकरण की विचारधारा वो स्वीकार रही हैं कि ये हमारी विचारधारा है। और यहाँ पर हिंदुओं को जो है ठेस पहुँचाना, उनकी आस्था पर चोट करना, उनको अपमानित करना और मुसलमानों का तुष्टीकरण करना। अभी उन्होंने नाम भी लिया यहाँ से दंगों का और ये सारे चीज़ों का। दंगा किस विषय पर हुआ था सबको पता है, किस मुद्दे पर हुआ था और उसमें क्या तुष्टीकरण हुई थी। तो सही कह रही हैं, उसी को दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब इनको दिया है, इनको 0 सीट पे रखा है।